उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अब तक आपके एक लेक्चर ले लिया है और अच्छे से आपको सिखा दिया था बेसिक इंटीग्रेशन की कैसे करते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन, जब तक आपको बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आएगा तब तक आप थोड़ा सा इसमें करने में असक्षम रहेंगे। आगे की तरफ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आज हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन सीखने जा रहे हैं। बेसिकली मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे एवरीवन? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग सीखेंगे वो तमाम तरीके, वो सभी तरीके जो इंटीग्रेशन के होते हैं। और आज उसका पहला टॉपिक हम लोग छेड़ने जा रहे हैं एवरीवन। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर को यानी कि लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एवरीवन। यस, तो एवरीवन चलिए बात करते हैं हम लोग। हमारा जो पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको? हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ठीक है। देखिए बड़ा आसान है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। बस समाकलन तो आपसे एक चीज मांगता है, इंटीग्रेशन आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है एवरीवन, और वो है आपकी डेडिकेशन और मेहनत। प्रैक्टिस अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको इंटीग्रेशन आ रहा है। अगर आपके इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है तो ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। इसी कारण से मैं आपके 2-2 घंटे की क्लासेस ले रहा हूँ। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो लगभग पौने 2 घंटे का हो गया था। तो भैया इतना लंबा अगर हमने लेक्चर लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है एवरीवन। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। पिछले वाले लेक्चर में हमारे माइक की आवाज़ भी चली गई थी क्योंकि बैटरी हमारी कहीं ना कहीं लो हो गई थी। तो कोई बात नहीं, हमने नई बैटरी डाल ली है और एकदम चार्ज आपके सामने एक बार फिर से आए हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, हमने भैया डिफरेंशिएशन पढ़ा था और डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद में हमने वहां पर सब्स्टिट्यूशन सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट करके, ट्रिग्नोमेट्री का जो कोई फंक्शन है उसको हम लोग मेन फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके और फिर हम लोग क्या करते थे, वहां पर डिफरेंशिएशन करते थे। सब्स्टिट्यूशन का बेसिकली जो मतलब होता है वो यही होता है कि किसी चीज को, किसी फंक्शन को पुट करना, प्रतिस्थापन, किसी फंक्शन को उसमें डालना, ठीक है। तो यही होता है एवरीवन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्या सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर कि आपको यहां पर कुछ इस टाइप का फंक्शन दिया जाएगा। सपोज दैट कि मैं कोई फंक्शन ले लेता हूं आपके सामने tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आपको बोल दिया कि इंटीग्रेशन कीजिए। इतना ही बोलेगा बस, इंटीग्रेट। सपोज दैट कि मुझे ये फंक्शन दे दिया, ठीक है, लेट अस अज्यूम, और आपको कह दिया कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि आपको फंक्शन दिया जाएगा और उस फंक्शन के अंदर आपको एक ऐसा फंक्शन खुद देखना है, ढूंढना है, ठीक है। उस ऑल ओवर फंक्शन के अंदर आपको एक फंक्शन ऐसा देखना है जिस फंक्शन को अगर आप पकड़ लो तो उसका डिफरेंशिएशन भी उसी क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। समझे मेरी बात को? उसका डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए प्रेजेंट। तो यस, आप समझ पाए कि सर अगर मैं tan इनवर्स x को देखूं, सिर्फ tan इनवर्स x को देखूं तो उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी सवाल में मौजूद है। तो ऐसे सवाल जिसके अंदर फंक्शन भी मौजूद हो और उसका डिफरेंशिएशन भी वहीं पर प्रेजेंट हो, वहां पर हम ये वाली मेथड यूज करेंगे एवरीवन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी कि सर ऐसी बात है कि अगर ये मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने कि ये वाला मेथड अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन आएगा तब भी ये वाला मेथड आपके काम का है, और सबसे काम का मेथड ही यही है, ठीक है। आप बड़े से बड़ा मेथड सीख लेंगे लेकिन एट लास्ट जाके आपको ये मेथड लगाना ही पड़ेगा। कई जगहों पर, कई जगह बच जाएंगे आप, लेकिन 90% केसेस में ये वाला मेथड यूज होता है, ठीक है एवरीवन। तो चलिए
अब बात करते हैं कि सर हमने ये सीख लिया कि कहां पर ये मेथड लगाना है, जहां पर हमें एक ऐसा फंक्शन दिया जाए जिसके अंदर हमें कोई भी एक ऐसा फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएशन भी उसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो, प्रेजेंट हो। तो चलिए अब मिल गया, तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें उस क्वेश्चन में दिख गया उसको आप अज्यूम करेंगे। अज्यूम, देखिए क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं आपको। अज्यूम tan इनवर्स x एज अ t। आप tan इनवर्स x को क्या करेंगे, t अज्यूम करेंगे। ये हमारी स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब t के इक्वल के अंदर हमने जो फंक्शन माना है वो किसका फंक्शन है, उसमें वेरिएबल क्या है, उसमें वेरिएबल है x। तो x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। t तो आपने इक्वल टू में मान लिया, तो t के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जो इस साइड फंक्शन है हमारे पास में और वो जिस वेरिएबल का है यानी कि x, उसके रेस्पेक्ट में आप करेंगे। तो करिए, अगर मैं करता हूं इधर की तरफ भी डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। कुछ गलत लिखा मैंने विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स यहां पर सिर्फ लिख दिया। अब उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे tan इनवर्स x का किया तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का तो हो गया 1। इधर की तरफ साहब डी टी बाई डी एक्स ही रहेगा, क्योंकि t का x के रेस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स ही रहेगा। ये सेम वैसा ही है जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था कि सर y का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो वो क्या होता था, वो होता था dy बाई डी एक्स। तो सेम वही काम है कि यहां पर है डी टी अपॉन डी एक्स। करना ही नहीं है, छेड़ना ही नहीं है, डी टी अपॉन डी एक्स ही रहेगा एज इट इज। समझ में आई यहां तक बात? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए अब उतना काम करने के बाद में स्टूडेंट्स इस dx को ले जाओ आप इस तरफ ले जाए, तो देखिए ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन लगा दूं, तो आप देखिए एवरीवन, ये वाली जो मेरे पास में टर्म आई है लास्ट वाली, ये वाली टर्म मुझे क्वेश्चन में नजर आएगी। दिख रही है आपको? ये वाली टर्म मुझे क्वेश्चन में नजर आएगी। ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा सवाल था, और ये टर्म मुझे यहां पर नजर आई। इंटीग्रेशन tan इनवर्स को भूलिए एक पल के लिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डी टी। समझ रहे हैं क्या लिख सकता हूं, डी टी। तो लिख दीजिए पुट इन, अब इसके आगे का स्टेप है स्टेप नंबर 3, 1 2 3, पुट इन मेन क्वेश्चन, पुट इन मेन क्वेश्चन। तो मेन क्वेश्चन में पुट करेंगे। देखिए ये रहा मेन क्वेश्चन। यहां पर देखिए मैं बताता हूं आपको कि ये वाला जो मेरे पास में क्वेश्चन है भैया, tan इनवर्स x को तो हमने क्या माना, tan इनवर्स x को तो हमने माना t, तो t रख दीजिए। यहां अज्यूम किया था फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो t रख दीजिए। इंटीग्रेशन, अब t के अलावा क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह रख दीजिए dt। इंटीग्रेशन dt, देख लीजिए आप, कुछ नहीं करा है, जिसको t माना है उसको t रख दिया, और जो नीचे का मटेरियल था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके जगह पर हमने इंटीग्रेशन ऑफ dt रख दिया। तो ये फंक्शन देखिए कितना इजी हमारे पास बन गया, t dt बन गया। अब हमारे पास में t है और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो अब फोर्थ स्टेप है इंटीग्रेट, बस इंटीग्रेट ही है भैया। तो अब t का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, t की पावर 1 है तो t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो ये बन गया t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। एंड द फाइनल लास्ट स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t। तो t का वैल्यू वापस से आप पुट कर दीजिए। t का वैल्यू क्या है यहां पर, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है सर, 2
प्लस सी। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एवरीवन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया एवरीवन? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जस्ट राइट इट डाउन इन योर कॉपी। ओके, हम नेक्स्ट बात करते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन से समझ में आएगा। ठीक है, देखते चलिए मेरे साथ। आज ये वाला लेक्चर भी हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अंदर भी हम लोग 25-26 क्वेश्चन लेने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल बोर ना होए, मैथ्स में लगे रहे आपका दिमाग बहुत अच्छे से। तो देखते रहिए एवरीवन मेरे साथ साथ, आज की इस जर्नी के अंदर मेरे साथ साथ देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं देख देख के लाया हूँ अलग अलग बुक्स से। आज ये वाला जो आपका लेक्चर है ये इतना अच्छा होने वाला है आपके लिए, इतना अच्छा होने वाला है कि आपको कोई रेफरेंस बुक कबाड़ने की जरूरत नहीं है भैया। कोई रेफरेंस बुक आपको देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी प्लस कोई रेफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दूंगा भी सही। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है इसका। तो सबसे पहली काम तो क्या करना है मुझे कि 2 तो बाहर लिख सकता हूं ना, मैं लिख सकता हूं ऐसे 2 को बाहर, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, मत लिखो। ठीक है सर, आपने क्यों सोचा? क्योंकि भैया मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि सर ने क्यों बाहर नहीं लिया। अब समझो मेरी बात को ध्यान से। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही उसी फंक्शन में मौजूद हो। ठीक है, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, देखिए लेट ये जो साइन का थीटा है x² + 1, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं एज अ t। लेट x² + 1 एज अ t। ठीक है, उसके बाद में मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया। तो देखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, नॉट अ t, विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इधर किया तो एवरीवन आया 2x + 1 का आ गया 0 इंटीग्रेशन। इस तरफ आ गया dt/dx। अगर मैं इस dx को यहां ट्रांसफर कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x dx = dt। ठीक है एवरीवन, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो तो करो, नहीं करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पुट इन मेन फंक्शन, पुट इन मेन फंक्शन। अच्छा, अब समझ में आया एवरीवन कि देखिए 2x dx हमें एज इट इज क्वांटिटी मिल रही है वहां पर 2x dx, इसीलिए इस 2 को बाहर नहीं लिया था। ठीक है, इसीलिए इस 2 को बाहर नहीं लिया था। ऐसा कई जगह होगा हमारे साथ में जहां हमें उस चीज को वैसे के वैसे रख के ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? तो ये समझिए आप बात को। अगर आप ले लेते ना बाहर तो भी कोई टेंशन नहीं थी, आंसर आपका आ जाता। लेकिन कई ऐसे सवाल होंगे जहां पर आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको अभी से वैसी आदत डालना सिखा रहा हूं कि दिमाग शुरू से ही चला लो। ठीक है, यहां देखो पुट इन मेन फंक्शन, तो 2x dx = dt, 2x dx = dt यहां रखिए, पुट करिए। देखिए इंटीग्रेशन 2x dx की जगह पर आ जाएगा dt, तो यहां रख दिया मैंने dt। क्या बचा? sin x² + 1, तो sin के जगह तो sin आ गया और x² + 1 को मैंने माना था t, तो ये आ गया sin t dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। sin का हो जाएगा -cos t + c, और t का जो वैल्यू है वो लास्ट में वापस रखिए। -cos t का क्या वैल्यू था सर? x² + 1 + c। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एवरीवन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमारा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं, देखते रहिए सामने। और ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। ठीक है, तो यहां देखिए, या किसको माने हम, mx को मान लेते हैं, mx को मान लेते हैं, इसके अलावा दूसरा तो नजर आ रहा नहीं है। ठीक है, तो अज्यूम किया लेट mx = t। अब हमने डिफरेंशिएशन किया डायरेक्टली, इधर भी डिफरेंशिएशन किया, d/dx ऑफ mx = d/dx ऑफ t। तो यहां m लिखो, यहां कर दो dx, x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इस तरफ है dt/dx। तो x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 ही हो जाएगा, तो m = dt/dx। इस dx को यहां ट्रांसफर कीजिए तो m dx = dt। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है, पुट इन मेन फंक्शन, पुट इन मेन फंक्शन। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर
एम डी एक्स तो है ही नहीं मेन फंक्शन में। अरे तो भैया आप क्लास 12th में हो, थोड़ा सा सेटिंग करना तो सीखो, थोड़ी सी सेटिंग आनी चाहिए, बच्चे नहीं हो आप। सेटिंग कैसे कि सर एम डी एक्स नहीं है लेकिन सिर्फ डी एक्स तो है, सिर्फ डी एक्स तो है, तो डी एक्स का वैल्यू निकाल लो यहां से। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन एम। अच्छा आप तो पुट कर सकते हैं, चलिए रखिए पुट करिए यहां पर। देखिए इंटीग्रेशन, साइन की जगह साइन रहा, एम की जगह एम रहा, एक्स की जगह एक्स रहा। गलत, एम एक्स की जगह पर तो टी आएगा, एम एक्स की जगह तो टी आएगा, तो ये तो बन गया साइन टी। और डी एक्स की जगह पर क्या आएगा, डी टी अपॉन एम, तो ये बन गया डी टी अपॉन एम। देखिए एम इज अ कॉन्स्टेंट, जस्ट एम इज अ कॉन्स्टेंट, सो हम इसको बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर कुछ इस टाइप से, 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डॉट डी टी। अच्छा आप साइन टी का कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बिल्कुल सर। देखिएगा 1 अपॉन एम तो एज इट इज, साइन का कर देंगे हम लोग माइनस का कोस टी प्लस सी, माइनस 1 अपॉन एम, कोस की जगह रहेगा कोस, और टी को हमने क्या माना था यहां से एम एक्स, तो यहां लिख देंगे कोस एम एक्स प्लस सी। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, एक वो फंक्शन हम यहां पर देख रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। समझ गए मेरी बात को। चलिए ये लिख लीजिए आप, जस्ट राइट इट डाउन इन योर कॉपी। ओके, एक एक चीज लिखते हुए चलिए सर, ऐसे मत सोचना कि सर ये तो फॉर्मूला है हम नहीं लिखे हैं। नहीं 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 नहीं, बोर्ड पे लिखी हुई हर एक चीज आपके काम की है, अगर काम की नहीं है तो मैं कराऊंगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोर्ड पे कुछ करवा रहा हूं तो भैया वो काम की है। और हाँ एक बात और, पिछली बार जो मैंने आपको लेक्चर में फॉर्मूले बताए थे उनको मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा था, डिस्प्ले पे दिखाया था, तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर इसको लिखना नहीं है, उनको भी लिखना है यार, उनको भी तो याद करोगे ही सही, ठीक है। चलिए देखते रहिए यहाँ पर मेरे साथ में। तो अगला क्वेश्चन आपके पास में बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4, और कुछ करना ही है अगर लाइफ के अंदर, मैथ्स के अंदर खासकर, तो करिएगा वीडियो को पॉज और प्रयास कीजिएगा खुद करने का। 10 पावर 4 रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर रूट में एक्स डिवाइडेड बाय रूट में एक्स। चलिए करने का प्रयास कीजिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई, ठीक है। और जिनको नहीं आ रहा है वो मेरे साथ साथ यहां पर देखेंगे। देखिए मैंने क्या सोचा है कि क्यों ना यहां पर, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा झोल है, कितना सा 0.1% का, तो प्लीज नजरें मत हटाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है। देखिए मेरे साथ साथ, मैंने माना कि यहां पर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, यहां पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इस डी एक्स को मैं यहां ले गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये बन गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो मेरे पास में क्या है भैया, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स अवेलेबल है क्वेश्चन में, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स अवेलेबल है, बट 2 नहीं है, तो 2 को इधर ले जाओ, तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। पुट इन फंक्शन, पुट इन फंक्शन, यहां पुट कर रहा हूं, देखिए इंटीग्रेशन 10 पावर 4 और रूट एक्स की जगह पर हमने पुट किया है यहां पर टी, क्या पुट किया, टी पुट किया, बहुत बढ़िया भाई, टी पुट कर लिया। इसके बाद में देखिए डॉट सेक स्क्वायर टी, और 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह पर, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह पर पुट कर दिया 2 डी टी, तो यहां पुट कर दिया 2 डी टी। समझ में आया। इस 2 को आप यहां से उठाकर ले लीजिए बाहर की तरफ, तो आप अगले स्टेप में करें, मैंने यहां से 2 मिटाया और मैंने यहां से 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एवरीवन, इसको मुझे लगता है कि इसको हमें थोड़ा सा और छोटा कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी भी मुझे लगता है कि इसको हमें थोड़ा सा और छोटा कर लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग ये लगाया यहां पर कि 2 एज इट इज, तो मैंने क्या किया यहां पर स्टूडेंट्स, इस फंक्शन के अंदर 10 को कुछ और मानने की कोशिश करी ताकि इसको मैं और सिंपल कर सकूं, ठीक है। तो मैंने 10 को u माना, अब दूसरी बार वही फंक्शन लगा रहा हूं वापस से, हमने एक बार t माना, t मानने के बाद में हमारा फंक्शन थोड़ा सा सोल्व हुआ, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा की जगह और अच्छे से सोल्व करना है, तो इसको कुछ और मान रहा हूं मैं, जैसे कि लेट 10t
इज इक्वल टू यू। ठीक है, अब u मानते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू किसके करते हैं, जो इस तरफ होता है, जो इस तरफ होता है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर मैं tan का करूं स्टूडेंट्स तो मुझे मिलेगा sec स्क्वायर टी इज इक्वल टू ये u du अपॉन dt मिल जाएगा। सेम टू सेम जैसा हमने यहां पर किया ना एवरीवन, कि इधर वाला जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड में जो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो यहां पर विद रेस्पेक्ट टू x किया था, यहां पर विद रेस्पेक्ट टू t कर रहा है। तो ये तो हो गया sec स्क्वायर t का हो गया 1 और du अपॉन dt। अगर मैं यहां से t को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, sec स्क्वायर t इज इक्वल टू t dt इज इक्वल टू du। क्या आपकी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए हमें मिल गया du का वैल्यू। तो du का वैल्यू आप उठाकर कहां पुट करें, देखिए du कहां नजर आ रहा है आपको, हमें मिल गया du का वैल्यू। तो du का नहीं चाहिए साहब, dt का चाहिए यहां पर वैल्यू। बेसिकली क्या हो गया यहां पर, हमें चाहिए साहब dt का वैल्यू। तो मिल जाएगा साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मेरी बात समझिए कि हमें नजर आ रहा है sec स्क्वायर टी dt और ये मेरे को यहां पर नजर आ रहा है sec स्क्वायर टी dt। तो यहां पर पुट कर दीजिए इसको उठाकर। ठीक है, 2 की जगह 2 इंटीग्रेशन, देखिए 10 पावर 4 की जगह पर, क्योंकि 10 को हमने u माना है तो ये हो जाएगा u की पावर 4 डॉट sec स्क्वायर टी dt की जगह पर हो जाएगा du। तो यहां हो गया साहब du। समझ में आई मेरी बात? अब तो बहुत इजी बन गया ये डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। तो 2 की जगह 2, u पावर 4 प्लस 1 अपॉन में आएगा 4 प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 4 को ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मुझे हो जाता है कई बार। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का c। समझे बात को? अब u की जगह पर हमने क्या माना है पहले तो वो लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई लिखा, u की जगह लिखा मैंने 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। तो सबसे पहले तो देखिए u की जगह पर क्या रखेंगे, जो हमने एज्यूम किया है दैट इज tan t। तो यहाँ रखूंगा मैं tan t की पावर 5, तो tan पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। समझ में आया? अब t को भी भैया कुछ ना कुछ तो माना था। क्या माना था t को? ये माना था रूट x। तो यहाँ रखिए उठाकर 2 tan पावर 5 रूट x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। आया समझ में कुछ? तो इस तरह से डबल बार हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। और ये क्वेश्चन कोई मन से नहीं लाया हूं, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, बात कर लेते हैं अगली बात। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, यस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं अभी। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, तो इसी तरह क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है वापस से। यहां देखिएगा साइन, क्वेश्चन है साइन ऑफ tan इनवर्स x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कैसे करेंगे? बहुत अच्छी बात बच्चों ने पकड़ लिया कि सर हम लोग लेट कर लेंगे tan इनवर्स x को t, लेट tan इनवर्स x अपॉन t। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt, और यहां मैंने डायरेक्ट dx को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप कम करता जाऊंगा। ठीक है, तो dx यहां पर ट्रांसफर हो गया। तो इस स्टेप का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं एवरीवन? चलिए पुट करते हैं यहां पर। ठीक है, साइन की जगह साइन रहेगा, tan इनवर्स x की जगह पर हमने पुट कर दिया t। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर पुट कर सकता हूं मैं डी टी। ठीक है, साइन का क्या हो जाता है फिर? माइनस का कोस टी प्लस सी, माइनस का कोस एज इट इज हो जाएगा, और t की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स tan इनवर्स x प्लस सी। समझ गए मेरी बात को? जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और वापस से जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इस tan इनवर्स को सॉल्व कर लेंगे कोस की टर्म में लाके, तो एक दो स्टेप और आगे कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन को। और चलिए अब हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है हमारे पास में साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो चलिए आप खुद करने का प्रयास कीजिए एक बार, और नहीं आ रहा है तो फिर आप बोर्ड पर देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन है एवरीवन और इसको हमें अटेम्प्ट करना है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, नहीं आया है तो सामने देखिए। स्टूडेंट्स मैंने क्या लगाया दिमाग यहाँ पे कि साइन क्यूब एक्स का मैं नहीं निकाल सकता भाई, अभी तक तो मैंने आपको निकालना सिखाया नहीं है, ठीक है। हाँ कोस स्क्वायर एक्स का हम कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हर फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लेकिन एक समय के बाद में, मतलब आपको सीखना पड़ता है पहले, उसके बाद में निकाल सकते हैं आप, वैसे नहीं निकाल सकते। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है इसको साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स। मैंने इस साइन क्यूब एक्स को दो टुकड़ों में यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स। समझ में आया बात? तो अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, यहाँ पर एज इट इज है कोस स्क्वायर एक्स और इसको मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स साइन एक्स डी एक्स। अच्छा सर, अब इतना काम करने के बाद में क्या करूँगा, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सिर्फ एक छोटा सा आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भैया मुझे पता है कि ऐसा करने पर मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, लेट कोस एक्स जो है मेरे पास में, जो कोस एक्स है उसको मैंने टी मान लिया, और कोस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन करूं तो होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। जो डी टी अपॉन डी एक्स होता है उस डी एक्स को हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आया माइनस साइन एक्स डी एक्स, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एवरीवन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी, ठीक है। समझ में आती है बात? तो हमें यहाँ पर पुट करना है एवरीवन साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी टी, आ गया, ठीक है। डॉट लगाया यहाँ पे। अब डॉट लगाने के बाद में देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और कोस स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं अपन, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 डी एक्स डी टी। अब जो हमारा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी टी है, ये डी टी हमारा बट जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप से माइनस ऑफ टी स्क्वायर डी टी एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 4 डी टी, ऐसा हो जाएगा ये। चलिए अब क्या करना है, अब तो इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ देखिएगा माइनस ये हो जाएगा टी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, टी का वैल्यू जो हमने माना था वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो टी इज इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया था स्टूडेंट्स, कोस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ कोस पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। तो यस, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा एवरीवन। ये हमारा 4th है, ये हमारा 5th है। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसको लिख लिया स्टूडेंट्स आपने। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखते चलिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई एक्स प्लस ए डी एक्स, और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। यस एवरीवन, ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। और चलिए इस पे करने का प्रयास करते हैं, किस तरह से हम इसको ट्राई करेंगे। मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि मैं क्या करूं इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है कि यहाँ पर हम लोग +1 -1 कर देते थे, एक टर्म कट जाती थी, एक टर्म बच जाती थी। लेकिन एवरीवन यहाँ पर ये जो है ना, ये थीटा है, तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कर सकता x प्लस ए माइनस ए ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो साइन x प्लस ए को तो अलग तोड़ दिया और साइन ए माइनस ए को अलग तोड़ दिया। ऐसा नहीं हम तोड़ सकते यहाँ पर, बिकॉज दिस इज थीटा एवरीवन। तो यहाँ हम काम नहीं कर सकते ऐसा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें बच्चे, ठीक है। चलिए अगली बात क्या करेंगे, मैंने ये दिमाग लगाया यहाँ पर कि लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी, ठीक है। x का करेंगे तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, a का 0 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 0 नहीं लिखा, इज इक्वल टू आ गया dt अपॉन dx, और ये dx यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ये आ जाएगा 1 dx, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू dt। आया समझ में कुछ, dx इज इक्वल टू dt। तो मेन फंक्शन में पुट कीजिए। देखिए मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिए एवरीवन, कि मैंने x प्लस ए इज इक्वल टू टी माना है।
तो अगर मैं यहां से x का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, t माइनस ए। तो देखिए पुट कीजिए यहां पर साइन की जगह तो साइन रहेगा, x की जगह पर आ जाएगा t माइनस ए, ठीक है। और नीचे की जगह पर मैंने माना था साइन t, यहां आ गया dt। ठीक है एवरीवन, मतलब जब आप अज्यूम करके डिफरेंशिएशन कर दोगे और आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर मैंने ऊपर वाले x को भी कन्वर्ट किया t के अंदर। अच्छा अब क्या करेंगे, अब तो भैया मुझे पता है कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है साइन a कोस b माइनस ऑफ कोस a साइन b, ये मेरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो लगा दीजिए एवरीवन, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन साइन t कोस a माइनस कोस t साइन t कोस a माइनस कोस a साइन t, कोस t साइन a डिवाइडेड बाय साइन t, डिवाइडेड बाय साइन t, और यहाँ पर आ जाएगा dt। ठीक है, चलिए टुकड़े करते हैं इनके हम लोग। तो ये बन जाएगा साइन t डॉट कोस a डिवाइडेड बाय साइन a, दिस इज dt माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एवरीवन कोस t साइन a डिवाइडेड बाय साइन t, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में dt एवरीवन। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अब देखिए हमारे पास में कुछ ना कुछ तिगड़म यहाँ पर होगा, क्या साहब कि साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, समझ गए मेरी बात को, साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, मेरे पास में बचा इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए डी टी माइनस देखिए कोस टी अपॉन साइन टी, तो ये हो जाता है मेरे पास में कोट टी और साइन ए जो है उसको मैंने ले लिया बाहर की तरफ क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, तो साइन ए कोट टी डी टी। इस तरह का मेरा एक फंक्शन यहाँ पर स्टूडेंट्स बन चुका है। तो अब हमारे पास में एक छोटी सी दुविधा स्टूडेंट्स ये आती है कि भैया इस कोस ए का तो हम लोग क्या करेंगे, कोस ए को तो बाहर ले लो आप, तो ये बन जाएगा कोस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस ऑफ साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ कोट टी डी टी। ये तो चलो ठीक है, समझ में आती है बात। तो कोस ए को तो कोस ए रखो, डी टी की जगह पर क्या कर दिया टी, तो यहाँ हो जाएगा टी माइनस ऑफ दिस इज साइन ए, और कोट टी का नहीं आता भैया, कोट टी का इंटीग्रेशन नहीं पता सर, तो भैया घबराओ मत, आपको इसी लेक्चर में मैं कोट टी का इंटीग्रेशन निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अभी डायरेक्टली पुट कीजिए कि कोट टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मोड साइन टी, और प्लस सी लगा के आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई थिंक हमारी जो इंक है वो खत्म होने लग गई है, आपको शायद कम नजर आ रहा होगा, तो हम इसका इंक भर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे देता हूं आपको एक बार, आप उसको ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरे पास में है बड़ा ही प्यारा सा, और दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है सर, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 10x 1/1 + 10x dx। चलिए ये प्रयास कीजिए आप एक बार, जल्दी से करिए, वीडियो को कोई पॉज करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, ये हमने इंक डाल दी यहाँ पे। ठीक है भैया, आ गया क्या, आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं। तो क्या करिए आप यहाँ पर, यहाँ आप क्या कीजिए, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 प्लस इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। ठीक है, cos x dx, तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से कि एवरीवन 1/1 प्लस की जगह पर लिख दिया एलसीएम लेके cos x प्लस ऑफ sin x, और ये जो cos x है ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा cos x dx। समझ में आई आपकी बात। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आती है कि सर यहाँ पर क्या किया जाए। यहाँ पर ऐसा किया जाए कि जब भी आपको ये टर्म मिले, ध्यान रख लीजिए, इस टर्म को आप दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, जब भी ऐसी टर्म आपको मिले स्टूडेंट्स, तो आप क्या कीजिए 1/2 से 2 से तो कर दीजिए डिवाइड, एंड स्टूडेंट्स 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये वाली टर्म cos x प्लस ऑफ साइन x dx। समझ में आई स्टूडेंट्स आपके? ये काम आपको करना है। ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ये मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ताकि हम इस सवाल को आगे कर सकें। ठीक है, आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा, मैंने आपको अभी अभी साइड दी थी लिखने के लिए, तो ये हमने लिख लिया, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, 1/2 तो एज इट इज रहने दीजिए। ऊपर वाले cos x को मैंने लिखा cos x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस ऑफ साइन x। इस तरह से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब इसके बाद मैंने और दिमाग लगाया कि भैया नीचे की तरफ cos के साथ में साइन भी है, अगर मैं इसको अलग अलग बांटना भी चाहूँ तो नीचे की तरफ साइन x भी है। तो मैंने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मैं क्यों ना इस तरह से लिख दूं कि cos x के साथ में एक बार sin x को प्लस कर दूं और एक बार स्टूडेंट्स cos x के साथ में sin को माइनस कर दूं। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा मेरे न्यूमरेटर में, क्योंकि मैंने प्लस ऑफ sin x किया है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ sin x किया है, तो कोई यहाँ पर मेरे को फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने किया cos x प्लस ऑफ sin x। समझ में आई बात? अब देखिए मैं इस वाली टर्म को अलग कर सकता हूँ और स्टूडेंट्स में इस वाली टर्म को अलग कर सकता हूँ। समझ में आई बात? तो यहाँ मैंने कर दिया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय आएगा cos x प्लस साइन x, ब्रैकेट बंद किया, प्लस प्लस, और ये देखिए यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, और यहाँ बन जाएगा cos x माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस ऑफ साइन x। समझ में आई एवरीवन बात आपके? तो ये हमारे एक छोटे से ब्रैकेट में और बंद हो गया, और ये क्लोज ब्रैकेट करके यहाँ पर हो गया dx। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, तो मेरे पास आता है 1/2 इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ तो हो गया 1 प्लस यहाँ हो गया मेरे पास में cos x माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस ऑफ साइन x। ये चीज ये यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन। देखिए इस प्रकार से 1/2 है यहाँ पर, इंटीग्रेशन का साइन 1 dx, तो ये हो जाएगा 1.dx। समझे बात को? यहाँ देखिए प्लस 1/2 इंटीग्रेशन और ये वाली टर्म यानी कि cos x माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस ऑफ साइन x dx। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है सर? हाँ जी, बहुत बढ़िया, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका तो देखिए इजीली हो जाएगा, इसका तो इजीली हो जाएगा। ये वाली चीज़ आई थिंक आपने लिख ली होगी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, और नहीं लिखी है तो लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये मैंने इसको मिटा दिया यहाँ से, और ये वाली जो टर्म मैं आपके सामने कर रहा हूँ इस पे नज़र रखिए आप, बिल्कुल इसकी हिलिए मत बिल्कुल भी यहाँ से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहा हूँ एवरीवन, 1/2 तो एज इट इज़ रहा। देखिए 1 का हो गया x, प्लस लगाइए, लगा दिया प्लस, ये 1/2 एज इट इज़ रहा और मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इंटीग्रेशन कैसे कर रहा हूं? देखिए इंटीग्रेशन कैसे कर रहा हूं, मैंने यहां मान लिया जो नीचे वाला था ना सर, cos x प्लस ऑफ साइन x, इसको मैंने t मान लिया, तो cos का हो गया साइन x और साइन का हो गया माइनस का cos x, ऑल ओवर के बाहर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। समझे मेरी बात को? मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे चाहिए cos x माइनस साइन x, तो मैं यहां से ले लेता हूं माइनस कॉमन, तो ये बन जाएगा cos x माइनस ऑफ साइन x अंडर ब्रैकेट dx इज इक्वल टू dt। तो अगर मैं इस टर्म को यहाँ से रोकता हूँ cos x माइनस साइन x dx एवरीवन, तो ये हो जाएगा माइनस का dt। तो यस, मुझे न्यूमरेटर वाली टर्म यहाँ से मिली, यहाँ से यहाँ पुट कीजिए, देखिए इस जगह पर 1/2 एज इट इज, और इसकी जगह पर अब वो जो काम, अब हम जैसे जैसे क्या है कि बढ़ते जा रहे हैं लेवल पे, हम सब्सटीट्यूशन के अंदर लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब सब्सटीट्यूशन वाला क्वेश्चन तो है लेकिन थोड़ा सा क्या है उसमें कैलकुलेशन आ गई थोड़ी सी कि ये भी करिए और ये भी करिए, तो ये वाला काम अब आप साइड में करेंगे। ठीक है, और एक टाइम के बाद में इसको सिर्फ रफ में करेंगे। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रखी, देखिए किस तरह से, नीचे तो हो गया t, नीचे वाले को तो हमने t माना था, और ऊपर वाला आ गया मेरा माइनस का dt, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का dt एवरीवन। समझ में आई आपको मेरी बात, है ना? इसके नीचे ही कर लेना ये वाला, कि इसके बाद में ही आपने ये वाला कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1/2
एक्स, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया था, इसका इंटीग्रेशन कर दिया था, तो मैंने इसका एक कांस्टेंट लिख लिया c1, इसका लिख लिया कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अभी तक करा नहीं है, देखिए अभी तक मैंने इसका इंटीग्रेशन करा नहीं है, अभी तो सिर्फ वैल्यू रखी है। तो यहाँ पर आएगा 1/2x प्लस c1 प्लस 1/2 एवरीवन, और ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा इस जगह पर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस log t, log mod ऑफ t प्लस c2, ठीक है एवरीवन। तो 1/2x माइनस 1/2, दिस इज log, एंड t की जगह पर मैं रखूंगा एवरीवन यहाँ पर cos x प्लस ऑफ sin x, समझे मेरी बात को। तो ये दोनों टर्म तो मेरी सॉल्व हो गई। अब c1 प्लस c2 जो है इसको मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली एक बड़ा कांस्टेंट c लिख दिया, तो नो प्रॉब्लम रही है। लास्ट में आप कितने भी कांस्टेंट हो सबको एक करके लिख दीजिए, उसकी कोई हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है, तो एक एक करके काम करेंगे। बड़ा कोई, अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास में जो आपको दे रहा हूं मैं, जब तक मैं बोर्ड मिटा दूंगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली, और ये है हमारे पास में cos का थीटा है log x डिवाइडेड बाय x dx। ये क्वेश्चन है, जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। 1 मिनट है आपके पास में, 1 मिनट भी नहीं, बस कुछ सेकंड है आपके पास में, और ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। देखिए नोट तो करते हुए चलिए साहब, या फिर ऐसे कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, लास्ट में लिख लेना, तो उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बस ये है कि क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं पिछले वाले लेक्चर से थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए हर चीज़। तो ये समझ में आए आपके क्या करना है यहाँ पे हमें, लेट, देखिए इसका आंसर मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। लेट, मैंने मान लिया सर कि log x इज इक्वल टू टी, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो इस फंक्शन में मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज इंटीग्रेशन cos log x की जगह पर तो t आ जाएगा, तो दिस इज cos t, और 1/x dx की जगह पर आ जाएगा dt, तो यहाँ आ जाएगा dt। तो cos का हो जाएगा सर sin x, या फिर sin t कह सकता हूँ, sin t प्लस c, sin की जगह sin रहेगा, एंड t की जगह पर हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था log x प्लस c, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो जस्ट नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए स्टूडेंट्स फटाफट से, ठीक है। एंड ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, नया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं आपके सामने, देखते चलिए, क्वेश्चन को खुद भी अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही प्यारा सा, e पावर साइन इनवर्स x, e पावर साइन इनवर्स x, थोड़ा सा अब लेवल में कर रहा हूं इंक्रीज, ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का सा इंक्रीज किया है, हल्का सा dx करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हो गया, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर हमें स्टूडेंट साइन इनवर्स x जो हमारा है, जो हमारा साइन इनवर्स x है, इसको t मान लिया, तो या इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा रूट में 1 - x² dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पुट कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t डिवाइडेड बाय, भैया 1/रूट में 1 - x² के जगह पर तो dx आ गया, मतलब dt आ गया, इस पूरे की जगह पर देख लीजिए ना आप, 1/रूट में 1 - x² dx इज इक्वल टू dt आ गया, समझे बात को। तो अब हमारे पास में e पावर t आ गया, और e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t होता है प्लस c, तो e पावर t क्या माना था भैया, साइन इनवर्स t प्लस c, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, करिए एवरीवन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे, यहां पर अज्यूम कर लीजिए लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए कैसे, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, समझ में आया। अब मुझे चाहिए यहां पर सिर्फ 1/√x, तो इस 2 को उठाकर यहां फेंक दीजिए,
तो ये हो जाएगा 1/√x इज इक्वल टू 2dt। ठीक है एवरीवन, पुट इन दिस ओके, इंटीग्रेशन साइन t और 1/√x dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/√x, दिस इज dx ऑल्सो है ना, दिस इज dx ऑल्सो, तो 1/√x dx की जगह पर आ जाएगा मेरा 2dt। 2 को बाहर ले लीजिए तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। देखिए कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, साइन t का हो जाएगा सर माइनस का cos t प्लस c एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है एवरीवन, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे पार्टीशंस बनाते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इजी सा है हमारे पास में, और ये देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 1 नीचे की तरफ आ गया cos स्क्वायर 5x प्लस 2। तो ये मेरा क्वेश्चन है, करने का ट्राई कीजिए, क्या इसके अंदर अज्यूम किया जाए कि इसको इजीली कर लिया जाए, है ना, कर लीजिए। तो करना कुछ नहीं है, यहां पर हमें जो 5x प्लस 2 है ये वाला, ये जो टर्म है, इसको हमें t अज्यूम करना है बस। ठीक है, देखिए आपके दिमाग में एक बात ऐसे आ रही होगी कि सर आपको पता कैसे चलता है कि सर इसको ही t मानना है। तो भैया इसका मतलब बताऊं क्या है, कि जो भी आपको लगे ना कि सर मैं इसको t मान के देख लूं, एक बार उसको रफ में t मान कर देख लो आप। अगर मुझे अप्रोप्रिएट टर्म मिल रही है तो हाँ वो मेरा t है, अगर नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, किसी और को मान कर देख लो। तो ये आपको ट्राई तो देखो करना पड़ेगा। मैं एक बार में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने 2-3 बार इन क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, तो आप भी अगर 2-3 बार कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बात होती है एवरीवन। तो चलिए यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं, देखिए 5x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू t। दिस इज 5x का हो गया 1 प्लस 0, तो मैंने इसको सिर्फ 5 ही लिख दिया, तो क्या गलती कर दी भाई, dx इक्वल टू dt। तो मुझे सिर्फ dx चाहिए, तो dx इज इक्वल टू 1/5 dt। यहाँ पुट किया उठा के, dx के जगह पर लिख दिया मैंने 1/5 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर और t। ठीक है एवरीवन, cos स्क्वायर t को ऊपर लेगा तो ये बन गया 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा हमारा 1/5 sec स्क्वायर x का होता है 10x। ठीक है, 10x, तो sec स्क्वायर t है यहाँ पर, तो 10t प्लस c, तो 1/5 10 की जगह 10 एंड आ जाएगा t की जगह पर 5x प्लस 2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सा था, इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं था क्वेश्चन के अंदर। देखिए नया क्वेश्चन हमारे पास में आता है फिर एक और, log x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज, और में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करें, तो एवरीवन मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने इस वाले को, ये वाली जो मेरी टर्म है, इसको मैंने क्या करा, एक पल के लिए t मानकर देखा कि x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना। तो अगर मैंने इसको t मान लिया एवरीवन, तो मेरे पास में आएगी 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x dx इजकल टू dt। ठीक है, क्या ऐसा कुछ चाहिए मुझे, क्या ऐसा कुछ चाहिए मुझे? देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रूट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ भाई चाहिए तो कुछ ऐसा ही, चाहिए तो कुछ ऐसा ही, नीचे की तरफ रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। बट ये ऊपर वाला मैटर कर रहा है सर, ये ऊपर वाला जो हमने लिया है, ये अगर मैं t पुट कर दूं यहाँ पर, तो हाँ कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको t पुट किया, t रूट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इस t को मैं ले गया नीचे ट्रांसफर करके, तो डी एक्स 1 अपॉन रूट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन टी डी टी। समझ में आया कुछ?
तो हमारे पास में इसको टी मानने के बाद में ये वाली टर्म नीचे वाली आ गई। ठीक है, ये आई थिंक आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा होगा तो इसको आप पॉज करके लिखिए और मेरे को देखिए आप। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से रब कर दिया, और वो उसके आगे की स्टेप आप देखिए। ठीक है, उसके आगे की स्टेप देखनी है आपको। चलिए देखिए 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 फटाफट से यहाँ देखिए। तो एवरीवन क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस वाली स्टेप को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इस जगह पर। ठीक है, तो देखिए देखिए log की जगह log रहेगा, t की जगह t रहेगा। ठीक है, और dx अपॉन दिस की जगह पर मैंने कर दिया 1 अपॉन टी डी टी, तो 1 अपॉन टी डी टी, यही तो होगा log t अपॉन टी। तो अब क्या करेंगे एवरीवन, हम लोग वापस से एक बार अज्यूम करेंगे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था u मानकर। तो यहां पर अगर मैं स्टूडेंट्स log t को अज्यूम कर लूं u, log t को अज्यूम कर लूं u, तो log t का हो जाएगा 1 अपॉन टी डिफरेंशिएशन, और यहां आ जाएगा du, du नहीं सर dt, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। भाई u इसको मानते हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जिसको मानते हैं, लेफ्ट साइड वाले को। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। ऐसे ही तो होता है। ये डी टी यहां पर कैसे आया, ऐसे आया, डी यू अपॉन डी टी था, 1 अपॉन टी, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, डी यू अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। चलिए यहाँ पुट कर दीजिए उठाकर, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन टी डी टी की जगह पर, इस वाली क्वांटिटी की जगह पर आ जाएगा डी यू, एंड log t को हमने मान लिया u, तो इसका हो जाएगा एवरीवन डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये तो समझ में आ गया। अब u की जगह पर लिख देंगे हम लोग log t, तो log स्क्वायर t अपॉन टी प्लस सी, और फिर t की जगह पर भी हम वैल्यू रख देंगे यहाँ से उठाकर log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा log स्क्वायर। ठीक है, log स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ c। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका और हो सकता है इस क्वेश्चन का कि आप इस पूरी की पूरी टर्म को ही क्या मान लें, t मान लें, log ब्रैकेट x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप पूरे के पूरे को t मान लेंगे ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छी बात ही है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर कॉपी। ओके, तो जल्दी से कर लीजिए इसको। हम लोग हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन नंबर 13 दे देता हूं आपको, फिर आप करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। sec log sec x दिया हुआ है अलग से, है ना, sec x log ब्रैकेट में आएगा सर sec x प्लस ऑफ tan x dx। तो ये मेरा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को भी लिख लिया होगा आई थिंक आपने। तो ठीक है भैया, लिखना ही है, लिखते चलना है। देखिए एक एक स्टेप हम लोग कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ रहे हैं और लेवल वाइज बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको कोई हमने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दे दिया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे पास में है, क्वेश्चन नंबर 13 है आई थिंक, है ना। तो यहाँ हो जाएगा sec x डॉट log sec x प्लस tan x। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा जिसे मतलब कुछ होना चाहिए इसमें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, मुझे लेट sec x प्लस tan x को मैं मान लेता हूँ t। तो sec x का हो जाए sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है, देखिए sec x का होता है sec x tan x डिफरेंशिएशन, sec x tan x प्लस tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा dx इज इक्वल टू टी हो जाएगा, t नहीं सॉरी dt हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ से आप sec x को कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा tan x प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt। तो tan x प्लस sec x की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ t, तो यहाँ हो जाएगा sec x डॉट t dx इज इक्वल टू dt, और sec x
dx का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा, देखिए ध्यान से, sec x dx का वैल्यू आ जाएगा dt बाई dt, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में। और आप देखिए ये है मेरा पास में मेन क्वेश्चन, अभी अभी आपको दिया था, ये वाला ही तो है, ये ऊपर वाला, ये जो नीचे लिख रखा है ये वाला ही। तो यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए sec x dx की जगह पर वैल्यू आ चुकी है, तो log की जगह log आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t, और इस वाली वैल्यू की जगह पर आ जाएगा dt बाई टी। तो सेम टू सेम अभी वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, सेम टू सेम अभी जस्ट किया था हमने कि इसको हमने log t को हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर u, तो log t हो जाएगा 1/t dt इज इक्वल टू du। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये चीज़ होने के बाद में 1/t dt की जगह पर कर देंगे हम लोग du, तो इंटीग्रेशन ऑफ u du, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास में u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। तो u की जगह पर फिर वैल्यू रख देंगे हम लोग log t, यानी कि log स्क्वायर t प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और फिर t की जगह पर वापस से हम लोग वैल्यू रख देंगे, कहाँ गया t की वैल्यू, ये रही, देखिए देखा, sec x प्लस tan x, ये हमारी वैल्यू है। तो log स्क्वायर sec x प्लस ऑफ tan x प्लस c, और नीचे की तरफ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है एवरीवन, और इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 1/1 प्लस tan x, ये शायद मैंने करवा दिया आपको पहले भी, हाँ जी, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो लास्ट वाला था 1/1 प्लस tan x, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, तो कर लीजिए एक बार और आप अटेम्प्ट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नई हेडिंग लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हमारी आज की नई हेडिंग, इंटीग्रेशन ऑफ tan x cot x sec x एंड cosec x। इन चारों के इंटीग्रेशन मैंने आपको नहीं करवाए हैं अभी तक, तो मैं आपको इन चारों के इंटीग्रेशन कराता हूँ, ताकि आप जो लिस्ट लिखे थे कल, देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, हमारी जो हेडिंग आ रही है नेक्स्ट, हम इस हेडिंग से 4 नए फॉर्मूले और डिराइव करेंगे, और 4 नए फॉर्मूले जैसे ही हमारे पास में आ गए आप उस लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan x cot x sec x एंड cosec x। देखिए बड़े प्यारे हमारे ये फॉर्मूले हैं, तो ये चारों फॉर्मूले वापस से देख रहे हैं। आइए फर्स्ट देखते हैं हम लोग tan x का, tan x का इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखिए करना कैसा है सर, कि हमें इस tan को लिख दिया हमने sin x अपॉन में आएगा cos x dx, तो मैंने क्या कर लिया, cos x इज इक्वल टू टी मान लिया। ठीक है, अब cos x यानी कि डिनोमिनेटर को मैंने t मान लिया, तो मैंने इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, तो cos का हो जाएगा माइनस का sin x dx इज इक्वल टू डी टी। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए sin x dx इज इक्वल टू माइनस का t। तो इस चीज़ को आप उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए एवरीवन। जैसे ही मैं पुट करूँगा ये आ जाएगा माइनस ऑफ sin x dx की जगह पर पुट कर दिया t डिवाइडेड बाय cos t को क्या माना था, सॉरी यहाँ पर dt आ जाएगा एवरीवन, है ना, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये हो जाएगा dt माइनस ऑफ dt। तो sin x dx की जगह पर माइनस ऑफ dt पुट कर दिया, और नीचे की तरफ आ जाएगा एज इट इज t, तो माइनस की जगह माइनस log mod t। समझ में आई बात। तो इस t की जगह पर अब हम लोग क्या करेंगे एवरीवन, वैल्यू पुट कर देंगे माइनस ऑफ log cos x प्लस c। तो एक फॉर्मूला tan x का ये हो गया, और दूसरा फॉर्मूला देखते चलिए, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ इसी का ही। देखिए माइनस ऑफ log x, माइनस ऑफ log, इस cos x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन sec x। ठीक है, प्लस सी तो चल ही रहा है। अब ये sec x नीचे की तरफ है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ log
sec x की पावर -1 प्लस सी। अब ये -1 जो है वो आगे आ जाएगा, तो प्लस log mod ऑफ sec x प्लस सी। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स दूसरा फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे tan के हैं कि tan x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एक तो आता है हमारा ये वाला टर्म और एक आता है स्टूडेंट्स हमारा ये वाला टर्म। समझ में आ गई बात? तो tan x का तो हम लोग किस फिनोमिना से करते हैं? ये हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन के बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और tan इनवर्स का अगर हम करना चाहें तो वो करेंगे हम लोग बाय पार्ट्स से। ठीक है, अगला करते हैं, ये आपके लिए है क्वेश्चन, करिए, अटेम्प्ट करिए। सेम इसी तरह से होगा cot x dx का, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें cos x अपॉन sin x अज्यूम करना है यहाँ पर, और यहाँ dx लिख देना है। उसके बाद में हम लोग नीचे की तरफ sin x को t मान लेंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x dx इज इक्वल टू आएगा dt। cos x dx इज इक्वल टू dt पुट कर दीजिए यहाँ पे उठा के, देखिए इस जगह पर, तो cos x dx की जगह पर हो जाएगा dt, यहाँ देखिए dt, और sin x की जगह पर हो जाएगा t। ठीक है, तो 1/t dt का हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास में log t प्लस c, मोड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा log, और यहाँ मान लिया हमने sin x, तो log sin x प्लस c। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं वही काम कर सकता हूँ, क्या कि log को एज इट इज रहने दीजिए, इसको मैंने लिख दिया cosec x प्लस c। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये हो जाता है सर मेरा cosec इनवर्स नहीं, cosec x की पावर -1 प्लस c। -1 को आप ले आइए आगे की तरफ, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ log, मोड में आएगा cosec x प्लस c। समझ में आई आपकी बात? तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए अगला वाला जो क्वेश्चन हमारा है वो कौन सा है? वो है हमारा sec x। तो आप अटेम्प्ट कीजिए सर sec x को, अब खुद भी अटेम्प्ट करना सीख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है नंबर कौन सा है इसका? यह है नंबर 17। ठीक है, 17, दिस इज 16, दिस इज 15। ठीक है, तो नंबर तो डालते हुए चलिए, तो करिए इसको अटेम्प्ट एवरीवन, और इसको लिख लीजिए आप, जो भी हमने करा वो लिख लीजिए और बाकी को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है भैया, तो इस तरह से मैंने इसको क्या किया, क्वेश्चन को लिख दिया। चलिए अब ये क्वेश्चन बच्चों से हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इसमें टिपिकल होगा ये। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, मेरे साथ साथ देखते रहिए। देखिए सबसे पहले तो बोर्ड को मिटाएंगे हम और बाद में काम करेंगे। ये हमारा बोर्ड हो गया साफ। ठीक है, तो ये है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास में ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसको मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकूं और उसका डिफरेंशिएशन कर सकूं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर एक टर्म ले रहा हूँ एवरीवन, sec x ब्रैकेट में आएगा मेरे पास में sec x प्लस ऑफ tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस ऑफ tan x। ये टर्म ले ली मैंने कि भैया sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ क्या काम करना है, मुझे न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है ये वाला, यानी कि sec x प्लस ऑफ tan x इज इक्वल टू को मैंने मान लिया t। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। sec x का डिफरेंशिएशन होता है एवरीवन sec x tan x, और tan x का होता है सर sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और बाहर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है एवरीवन, इस स्टेप के बाद देखिएगा, यहाँ देखिए मेरे साथ साथ, यहाँ से मैंने sec x को कॉमन ले लिया तो मेरे पास में बचेगा tan x प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt। तो भैया यही वाली तो टर्म है जो हमें ऊपर चाहिए यहाँ पर,
यही वाली तो टर्म है। तो sec x ब्रैकेट में tan x प्लस sec x dx की जगह पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर dt। तो यहाँ आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय नीचे की टर्म क्या है t, ये लो साहब, और इसका क्या हो जाएगा 1/t का log t, log mod t प्लस c। समझ गए बात को। और t की जगह पर क्या पुट करना है हमें, log sec x प्लस tan x प्लस c। ये लो भाई, क्वेश्चन हमने कर दिया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन cosec x डिफरेंशिएशन, इसको भी करिए आप। इसको हम लोग रख कर देते हैं यहां से। हटा ही देते हैं इसको, है ना। लिख लिया आपने। ठीक है, तो ये मेरे पास में है। यहां पर भी सेम टू सेम एक क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा मिटा दिया तो इसको यहीं ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं। देखिए cosec x डॉट dx, ये मेरे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 18। यस, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखिएगा क्या करना है मुझे यहाँ पर। यहाँ मैं करूँगा, हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने एक टर्म ली। यहाँ पर देखिए cosec x, ऊपर की तरफ ले रहा हूँ cosec x माइनस कोट x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया cosec x माइनस ऑफ कोट x dx। ठीक है एवरीवन। तो चलिए इस नीचे वाली जो टर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एवरीवन देखते हैं हम लोग कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर cosec x का हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x कोट x, ठीक है, माइनस कोट x का हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, और बाहर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में dx इज इक्वल टू dt। यही टर्म है। अब यहाँ पर देखिए एवरीवन, मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे चाहिए cosec x प्लस का, तो मैंने माइनस का प्लस का चाहिए ना, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से cosec x कॉमन ले लेता हूँ पूरा का पूरा। तो माइनस का cosec x कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर माइनस का नहीं प्लस का ही आएगा बाहर, ठीक है। cosec x प्लस का बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास में cosec x माइनस का कोट x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास में आ चुकी है। दिस टर्म पुट इन दिस टर्म। ओके, इंटीग्रेशन, ये ऊपर वाली की टर्म की जगह पर मैंने लिख दिया सिर्फ और सिर्फ dt डिवाइडेड बाय t। तो इसका मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर log t प्लस c, log की जगह log रहेगा, t की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साहब cosec x माइनस ऑफ कोट x प्लस c। तो ये वाली मेरी टर्म आ जाएगी एवरीवन। तो ये चार फॉर्मूले हमने यहाँ से डिराइव करे, चारों फॉर्मूले को उठा के वहाँ पुट कर दो। कहाँ पुट करोगे, उस जगह पर जो हमारी लिस्ट थी उसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 19 है इसका नाम। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है इसका नाम। ओके, ये है 1/रूट में 1 प्लस कोस 2x। तो भैया हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर cos 2x का जिससे ये 1 कट जाए। तो आपको सिखाया था cos 2x के फॉर्मूले, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सिर्फ वही लिखा है मैंने जो यूज आएगा। ठीक है, फालतू का नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पुट कर दिया इसको उठा के, तो ये बन गया रूट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ लिख दिया dx। इंटीग्रेशन देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1/√2 और cos x dx। ठीक है साहब, cos x dx। अब जैसे ही इसको मैंने ये किया इंटीग्रेशन करने की कोशिश, तो ये ऊपर जाकर हो गया sec x और इंटीग्रेशन हो गया दिस। तो अभी हमने sec x का इंटीग्रेशन निकाला। ठीक है, अगर आपको sec x का इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आता है तो आप कर देंगे। sec x का अभी हमने सीखा क्या होता है, log ऑफ
sec x प्लस ऑफ tan x प्लस सी। तो ये हमारा होता है स्टूडेंट्स इसका। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं जिनके अंदर हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, अब आप अप्लाई करना सीखिए मेरे साथ साथ। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 भी बड़ा अच्छा है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन। sec x प्लस 1 रूट में आता है sec x प्लस 1। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ dx, करना कुछ नहीं है, अटेम्प्ट करना है बस, ठीक है। तो करिए, प्रयास कीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है एवरीवन, चलिए यहाँ पर क्या करना है मुझे, इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं किस तरह से कि इंटीग्रेशन रूट में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1, यहाँ आ जाएगा dx। तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ये इस तरह से हो गया एवरीवन dx, ठीक है। अब इस तरह की कभी टर्म आ जाए ना आपके पास में, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए ध्यान से। 1 प्लस कोस एक्स, अगर यहाँ पर कोस 2x होता तो आप 2x का फॉर्मूला लगा देते। कौन सा लगा देते जिससे ये 1 कट जाए? यही बात है ना। तो अब देखिए ध्यान से कि कोस 2x के जो फॉर्मूले होते हैं दैट इज 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक तो ये होता है, और कौन सा होता है? एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये होता है। तो अभी सिर्फ ये दो काम आ रहे हैं, इसलिए इन सिर्फ दो क्या बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर 2x है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x है, मतलब जितना आपके लेफ्ट हैंड के अंदर है उसका आधा ही आपके राइट हैंड में है, ऐसी बात है ना। तो अगर 2x की जगह पर मैं 4x कर दूं, मतलब इसका दुगना कर दूं, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, ऐसे तो होगा। और वहीं मैं आपसे बोलूं कि भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं x कर दूं, तो इधर की तरफ और आधा हो जाएगा, मतलब कि x/2, और इस तरफ भी x/2, समझे? तो ये हो जाएगा। तो अगर इधर x है तो इधर x/2 है। तो यहां देखिए मैं रख रहा हूं 1 माइनस कोस एक्स के अंदर कोस एक्स की जगह पर कौन सा फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए? 2 कोस स्क्वायर x/2 वाला फॉर्मूला। चलिए रखते हैं। पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स की जगह पर ये वाली जो वैल्यू है वो पुट करते हैं कोस एक्स की जगह पर। तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 एज इट इज। और नीचे की तरफ देखिए कोस एक्स का जो फॉर्मूला है वो मैं साइन वाला पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी पता लग जाएगा क्यों कर रहे हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, समझ में आई भैया बात? तो यहाँ आ गया x/2 आ गया, और यहाँ लिख दिया मैंने dx। देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एवरीवन? देखिए ऊपर का रूट अलग, यानी कि 2 cos स्क्वायर x/2, और नीचे का रूट अलग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसको हटा देते हैं अपने यहाँ से। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स यहाँ से वो वाला, और जल्दी से देखिए मेरे साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऊपर का रूट हटाया तो ये हो जाएगा √2 यहाँ पर। तो √2 को तो बाहर ले लिया भैया, √2 cos x/2 dx है ही, और यहाँ पर आ जाएगा एवरीवन 1 माइनस √2 साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये ले लिया। तो हमें क्या करना है अब इतना काम करने के बाद में हमें साइन x/2 को t मान लेना है सर, ठीक है। पूरे को ही मान लो, पूरे को ही मान लो यहाँ पर कि इस पूरी की पूरी टर्म को हम लोग t² मान लेते हैं, नहीं इसको मान लेते हैं हम सिर्फ और सिर्फ t, ठीक है। तो √2 साइन x/2 को मैंने मान लिया t, तो ये हो गया हमारा। देखिए √2 तो साइड में रहा, साइन का कर देंगे cos x/2, और x/2 का करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। तो √2/2 तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर √2/2। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखिए
मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे चाहिए cos x बाई टू डी एक्स। ये रहा cos x बाई टू डी एक्स। तो इन बाकी सबको उधर ले जाओ, तो cos x बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2/√2 dt। चलिए पुट करते हैं यहाँ पर, यहाँ पुट करते हैं इसको उठाकर। देखिए √2 एज इट इज रहा, इंटीग्रेशन, इस जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, इस जगह पर मैंने पुट कर दिया dt, और बाहर आ जाएगा 2/√2, 2/√2। तो ये √2 मल्टीप्लाई बाय 2/√2 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पर रूट में आ जाएगा 1 माइनस, इस पूरे को t माना था तो t² dt हो गया। देखिए √2 से √2 कट गया, 2 बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, रूट में आ जाएगा 1 माइनस ऑफ t²। समझ में आई बात। अब इसके बाद देखिए जल्दी से, 1/1 माइनस t² होता है साइन इनवर्स t का फॉर्मूला, तो 2 की जगह 2, दिस इज साइन इनवर्स t प्लस c। तो t की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज साइन इनवर्स, और t की जगह पर किसको माना था सर, t की जगह पर माना था किसको माना था, कहाँ गया, ये रहा, देखिए ये रहा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में √2 साइन x/2, ठीक है, प्लस c। अब इन्वर्स के बारे में भी अपन इतना जानते नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इन्वर्स नहीं पढ़ाया है। जब जान जाएंगे तो इसके आगे की स्टेप भी कर लेंगे। समझ में आया। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एवरीवन। चलिए तो हमारा अब ये वाला कौन सा क्वेश्चन था भैया, ये हमारा क्वेश्चन था एवरीवन, ये था हमारा, यस ये हमारा 20th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20th था। इधर लिख लेते हैं इस साइड, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन और है, उसके बाद आपको मिलेंगे भरमार क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स, कराने से पहले टॉपिक बताऊंगा कि टॉपिक क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे कि इंटीग्रेशन यूजिंग दी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली कि जो हमने 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री सीखी है, जो फॉर्मूलेज हमने सीखे हैं, उस फॉर्मूले को यूज़ करके कैसे हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जैसे कि एवरीवन मेरे पास में क्वेश्चन आता है cos 3x cos 4x dx, ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 21 है, और ये है cos ऑफ 3x डॉट cos ऑफ 4x dx, ये मेरे पास में क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इनका इंटीग्रेशन आसानी से तो हो नहीं सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा नहीं। कैसे करेंगे वो देखिए मेरे साथ। तो ये इस वाले क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन करना है एवरीवन। कैसे करेंगे जरा सा देखिए ध्यान से, कि मुझे ये वाला क्वेश्चन पता है, लेकिन मुझे एक बात और पता है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, cos 3x और cos 4x एज इट इज रहेगा। अगर मैं cos से मल्टीप्लाई कर दूं एंड cos से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर सॉरी cos से नहीं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल सा। क्या होता है, 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है एवरीवन। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए। चलिए तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। इस वाले में हमारा a क्या है, यहाँ पर 3x है, और b क्या है हमारा यहाँ पर 4x है। लगाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b की जगह पर ये वाला फॉर्मूला, cos 3x प्लस 4x प्लस ऑफ cos 3x माइनस ऑफ 4x dx। समझे बात को। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम करेंगे। आपको आई थिंक थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ मैनेज कीजिए, थोड़ी सी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बगल में, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे लेक्चर ख़त्म ही होने वाला है, तो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में आ गई एवरीवन, ब्रैकेट में किया इसको बंद। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1/2 के साथ में। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ -x dx, यहाँ भी आ जाएगा dx। समझे बात को। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x dx प्लस 1/2, देखिए cos -x जो होता है, cos -x जो होता है वो cos x ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा cos x
dx। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो इस तरह से हो जाएगा एवरीवन ये चीज़। आप यहाँ लिख लीजिए बिकॉज कोस माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कोस थीटा के। अब इसके बाद यहाँ देखिए कितना इजी तरीके से हो जाएगा। 1/2 एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 7। x का जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड हो जाएगा, प्लस लगाइए, प्लस 1/2 कोस x को लिख सकता हूँ मैं साइन x, और प्लस लगा दो c। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। आइडेंटिटी यूज करते हुए फिर हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है एवरीवन, तो हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर बड़े प्यार से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए अब यहाँ पर वो फंडा तो लग नहीं सकता कि भैया पहले पावर का लगा दो फिर साइन एक्स का लगा दो, तो वो चीज़ तो यहाँ पर लगती नहीं है। तो क्या करें सर? फिर हमें पता है कोस 2x का फॉर्मूला। हमें ध्यान रखिए, अगर आपके पास में पावर आ जाए ना, पावर, तो उस पावर को आप सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, तब जाकर आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ भी आ जाए उससे मैटर नहीं करता, डिवाइड कर देंगे, लेकिन किसी फंक्शन की अगर पावर आ जाए आपके पास में तो वहां करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। उसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें? सिंपल फंक्शन में। तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ये तो सुना ही होगा। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 2 sin स्क्वायर एक्स को तो इधर ले आया, ये हो जाएगा 1 - cos ऑफ 2x। यहां पर मैंने किया sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पुट इन क्वेश्चन, पुट इन क्वेश्चन, यहाँ पुट कर रहा हूँ। देखिए इंटीग्रेशन 1 - cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, समझे? अब उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, अलग अलग कर दिया। 1/2 जो है एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस, यहाँ भी हमने 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बनेगा cos ऑफ 2x dx। ठीक है, देखिए 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, और 1 का हो गया x, प्लस 1/2 एज इट इज़ रहेगा, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर माइनस है, तो ये हम लोग माइनस लगाएंगे यहाँ पर। 1/2 एज इट इज़ रहेगा, और cos 2x का कर देंगे एवरीवन sin 2x एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2x माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस c। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो आता है वो है क्वेश्चन नंबर 23, cos ऑफ क्यूब एक्स। ठीक है, हमारे पास में आता है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स dx। इसको करने का प्रयास कीजिए, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा वो। अब नहीं आ रहा तो मेरे साथ देखिए, मैंने आपसे एक बात बोली कि अगर आपके पास में पावर है तो आप उसको सिंपल में कन्वर्ट कीजिए, और सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, अगर मैं cos क्यूब x की जगह पर यहाँ पर क्वांटिटी पुट कर दूँ तो मेरे सिंपल के अंदर फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आप, ये बन जाएगा cos 3x प्लस ऑफ 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू cos ऑफ क्यूब x। ये आ गया, यहाँ पुट कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, पुट करेंगे देखिएगा तो 1/4 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x ब्रैकेट लगाया, dx कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमें 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x प्लस, देखिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो जाएगा 3/4 cos x इंटीग्रेशन dx। समझे मेरी बात को? तो यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये आपने लिख लिया तो मैं इसके आगे का काम यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ये मिटा दिया मैंने इसको पूरे, ओ माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये देखिए 1/2 एज इट इज रहेगा,
और cos का हो जाएगा sin ऑफ 3x, और 3 प्लस 3/4 एंड cos x का हो जाएगा एवरीवन sin x, समझे, dx। ओके, तो अब हमें क्या काम करना है एवरीवन, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 24, और देखते चलिए। अब हमारे लेक्चर का आखिरी सांसें हो गई है, मतलब खत्म होने वाला है लेक्चर, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हमारे पास में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बताऊं आपको एक बात कि इंटीग्रेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू साइन पावर 4x dx। ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया है। अभी अभी हमने क्या किया था भैया, साइन स्क्वायर x dx का कर दिया था। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे एक बात कही कि भैया जहां पर पावर होती है ना, उस पावर को हम लोग सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जहां पर हमें पावर ना मिले, ठीक है। तो cos 2x के फॉर्मूले से हमने वहां पर कन्वर्ट किया था, तो यहां पर भी सेम वही काम कर सकते हैं। साइन पावर 4x के लिए भी यही अप्लाई होगा, एंड स्टूडेंट साइन पावर क्यूब x के लिए भी अप्लाई होगा। यहाँ पर साइन 3x का फॉर्मूला लग सकता है बेसिकली, ठीक है। ये आपके लिए लिख लेना आप HW के लिए, अगर आपको ये करना हो तो आप कैसे करेंगे, फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं साइन 3x का। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन क्यूब x माइन 3 साइन x, दिस इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए आप HW के अंदर, समझे मेरी बात को। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको हमने HW में लिख लिया सर, और इसके बाद में हमने 24th क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसको भी लिख लेना एवरीवन, है ना, जस्ट थोड़ा सा 10 सेकंड वीडियो को पीछे करके। तो एवरीवन लिखना स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ साथ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का होल पावर स्क्वायर dx एंड इंटीग्रेशन ले लिया मैंने, ले लिया। और लेने के बाद में मैंने, हमको पता है भैया cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। और ये करने के बाद में मैंने इसका वैल्यू निकाला, तो आ गया मेरे पास में cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। बात को -2 को नीचे भेज देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास में 1 माइनस कोस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। उस माइनस को मैंने क्या करा, ऊपर कर दिया, तो ये बन जाएगा सर साइन स्क्वायर एक्स। पुट इन द क्वेश्चन, पुट इन द क्वेश्चन, देखिए बड़े प्यार से, यहाँ बन जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx। समझ में आई आपकी बात। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते रहिए, देखिए वापस से हमारे पास में एक छोटी सी चुनौती आने वाली है। देखिए 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, और ये तो आ जाएगा बाहर की तरफ। तो यहाँ देखिएगा, इस जगह देखिए आप, i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। पावर का नहीं कर देंगे कि पावर का कर दिया सर फिर अंदर का कर दिया, भैया वो डिफरेंशिएशन में होता है, कितनी बार बताऊं, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का भूत उतरने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, पावर का नहीं करेंगे। यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x, ठीक है, और बाहर आ गया सर dx। अब देखिए, अब मेरे पास में क्या है, i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन फर्स्ट 1 dx, फिर माइनस लगाइए 2/4 इंटीग्रेशन कोस ऑफ 2x, ठीक है, फिर लगाइए प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 2x dx। यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2, 2/4 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद का देखिए, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर 2x, ये टर्म जो हमारे पास में ये वाली, ये हमारे पास में पावर की टर्म आ गई, तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भैया हमें पता है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। हमें चाहिए cos स्क्वायर 2x, आप ध्यान से देखिए, हमें चाहिए cos स्क्वायर 2x। तो मैंने आपको बताया था इसी लेक्चर के अंदर कि अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x होता है, अगर यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर 2x होता है, मतलब जितना लेफ्ट हैंड पे होता है उसका आधा हमारा राइट हैंड पे होता है। तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म में 2x चाहिए, मतलब यहाँ पर मुझे 2x चाहिए, तो सिमिलरली मुझे यहाँ पर 4x करना पड़ेगा, यहाँ मुझे
4x करना पड़ेगा। देखिए 4x और यहाँ पर मैं कर दूँ 2x, तो 2 cos स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1। समझ में आया? मैंने कुछ नहीं करा है, cos 2x के फॉर्मूले के अंदर सेटिंग करी है। 2x को मैंने डबल कर दिया, तो इस तरफ भी मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। और इस वाले फॉर्मूले के अंदर से मैं निकालूंगा cos स्क्वायर 2x का वैल्यू, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है, समझ में आई वैल्यू ये वाली कैसे निकाली मैंने? और इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो एट लास्ट मेरा जो इंटीग्रेशन बन जाएगा, वो मेरा बनेगा 1/4 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ 2x प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x की जगह पर रख दूंगा ये वाला वैल्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 dx। समझ में आई आपकी बात? अच्छा, इसको भी तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ फर्दर। देखिए कैसे, ये इसके नीचे पहले 2 कर दीजिए, तो ये देखिए वापस शुरू से 1/4 इंटीग्रेशन 1 डॉट dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ 2x प्लस दिस इज 1/4 टू ज़ा 8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्लस 1/4 टू ज़ा वही 8 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx। समझ में आया एवरीवन? तो इस तरह से हम यहाँ पर आप काम करेंगे, इतना बड़ा हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर बाद में आप पीछे करके वीडियो को फिर नोट कर लेना। अब आप इसको नोट कर लिए। अब इसके आगे का स्टेप हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि सर अब सिर्फ हमें इंटीग्रेशन ही तो करना है, अब सिर्फ हमें इंटीग्रेशन ही तो करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसके आगे का स्टेप, यहाँ देखिए एवरीवन। ठीक है, तो i इज इक्वल टू देखिए 1/4 एज इट इज 1 dx का हो जाएगा सिर्फ x। ठीक है, माइनस 1/2 एज इट इज cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए दिस इज 1/8 cos 4x को लिख दूंगा मैं sin 4x और x का कोफिशिएंट 4। ठीक है, प्लस 1/8 एंड ये आ जाएगा x। समझे क्या एवरीवन? अच्छा, ये वाली x की टर्म है, ये वाली x की टर्म है, दोनों सॉल्व कर दीजिए इनको आप। तो देखिए यहाँ पर हम लोग LCM लेकर सॉल्व कर देंगे। दिस इज 2x प्लस x, और यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1/4 है तो माइनस का 1/4 मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बनेगा मेरे पास में sin 2x, 1/4 कॉमन आ गया तो यहाँ बनेगा प्लस sin 4x प्लस अपॉन 8, ये मेरे पास में आ गया। और आने के बाद में मैं लास्ट में c भी लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है एवरीवन, यहाँ पर देखिए एट लास्ट जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा 3x/8। ठीक है, माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 8 प्लस ऑफ c। समझ में आया आपके एवरीवन? ये ऐसे जा रही है लाइन, है ना? लाइन बताई थी आपको कि भाई यहाँ से यहाँ के बाद में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टार पॉइंट के बाद में इस स्टार पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ पाया आप मेरी बात को? हाँ, आज का लेक्चर भी हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसके अगला वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स वगैरह, जो मैं आज आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास में स्क्रीन पर क्वेश्चन हैं और इनके अंदर हमने NCERT को सबसे पहले रखा, क्योंकि NCERT ही बेस है। जब NCERT करेंगे तभी जाकर कोई रेफरेंस हमारे दिमाग में अच्छे से एंटर कर पाएगी। ठीक है, तो ये मैंने NCERT आपके सामने सबसे पहले रखी है। आप NCERT को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, जो 7.2 आपकी NCERT है इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। इन 24 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, दोबारा से NCERT अटेम्प्ट कीजिए। और इसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टूडेंट्स, ये देखिए स्क्रीन पर, ये अच्छे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, अब इनके अंदर से कोई डाउट आपका आता है, इनके अंदर से कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, ताकि मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर आपको आपके क्वेश्चंस की क्वेरीज को यहाँ पर ले सकूँ और आपको बता सकूँ। और अगर मैं नहीं बता पाया तो मैं आपको पर्सनली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा एवरीवन, तो उसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम एक काम की बात और कर लेते हैं आपसे। काम की बात यह है कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन चैनल शायद सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं नहीं है।
मैं कल एनालिटिकल देख रहा था, जो एनालिसिस होता है यूट्यूब का, उसमें देख रहा था मैं कि चैनल आपका सब्सक्राइब नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 35 बच्चे ऐसे हैं जिनका चैनल सब्सक्राइब ही नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चे ध्यान रखें कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये कंटेंट आपको मिल रहा है। तो दूसरी बात ये कि जब आप वीडियो देखने बैठते हैं एवरीवन, तो आपको इतना तो पता रहता है कि हमारा लेक्चर आज 2 घंटे का जाने वाला है या 1.5 घंटे का जाने वाला है या 1 घंटे का जाने वाला है। तो हमें पता है कि हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या होने वाला है। तो जब हमें पता है कि 2 घंटे जाने वाला है और हमें पता है कि आज हमारी लंबी क्लास है, ठीक है, हम 2 घंटे अगर सिटिंग नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर लीजिए कि आप 1 घंटा कर लीजिए पहले, फिर रेस्ट ले लीजिए, सो जाइए 1-1.5 घंटा, जो भी आपका शेड्यूल होता है, और आप टुकड़ों में देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसी कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि सर 2 घंटे का लेक्चर है तो 2 घंटे का हम एक बार में ही देखें। देखिए क्या है कि कई बार बच्चा बोर होने लगता है, और बोर मेरी वजह से नहीं, एक्चुअली टॉपिक जब नया होता है और एक टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाता है ना, तो बोर होना लाजमी है, और पढ़ाई में बोरियत थोड़ी सी आ जाती है कई बार, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़े। दूसरी बात ये कि ये टॉपिक ही ऐसा है इंटीग्रेशन जिसके अंदर हमारे लेक्चर लंबे लंबे होंगे एवरीवन, अगर आपको ढंग से कंसेप्ट को क्लियर करना है तो, ठीक है। तो ये हो गई बातें, और चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बात करेंगे आपसे डाउट्स के बारे में सबसे पहले तो, कि क्या क्या डाउट्स आपको आ रहे हैं। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए एवरीवन। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।